सर अब मूल विषय पे आते हैं, आपके जिस चीज को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं, हेल्थ को लेकर के। ये छठा अध्याय है। आपने एक एक चीज से पोल पट्टी आज खोल दी है। मुझे लगता है कि वो जो टीम योगी है उसको इस आपके पूरे विश्लेषण को बड़ी बारीकी से देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि सतीश सर किस तरह से फैक्ट रख रहे हैं और तथ्यों के साथ। ये बरगलाने वाली बात नहीं है सर। हेल्थ के मामले में योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया कोरोना को लेकर के। आपको याद होगा कि दिल्ली की लुटियन दलालों ने ऐसी ऐसी स्टोरी की कि अमेरिका, इंग्लैंड में न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, तमाम तरह के द टाइम्स, ये सबने जो है योगी के खिलाफ स्टोरी की कि सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में हुई। केरल मॉडल की बात लुटियन दलालों ने की, जिस केरल ने पूरे भारत को बर्बाद किया इस कोरोना काल में, उस मॉडल की बात की। खैराती कुमार तो ये कहने लगा कि मुझे मलयालम नहीं आती और दुर्भाग्य है कि वहां के लोगों को हिंदी नहीं आती, वरना हम केरल मॉडल पर चर्चा करते। और सच ये है कि फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में भी केरल ने सबसे ज्यादा केरल में मौत हुई। लेकिन ये थर्ड वेव में तो जी जी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये नहीं कह नहीं, रहा आप हूं, कहिए फिर। लेकिन पूरी तरह से आप देखिए कि पूरी चीजों में गंगा में वो चीजें लाई गई। वो पत्रकार जो फोटोग्राफर था जाकर के अफगानिस्तान में, उसकी हत्या कर दी गई, उस पर चुप्पी रही। लेकिन ये पूरा खेल योगी को बदनाम करने के लिए हुआ। अब अखिलेश कहते हैं कि यदि उनकी सरकार होगी तो हेल्थ के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदलेगा। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ के राज में क्या कुछ बदला, कितने सारे एम्स खोले। लेकिन आप आंकड़ों से जरा से बताइए जनता को, व्यूअर्स को, कि 5 साल में क्या फर्क रहा है और क्यों अखिलेश यादव के इन सपनों पर भरोसा किया जाए। नहीं नहीं मनीष जी, इनको अभी बताता हूं मैं। जिस केरल मॉडल की बात करते हैं, जिस केरल मॉडल की लोग बात करते हैं, वहां मनीष जी अभी तक कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं, ये इनके पास कोई हिसाब है? इनके पास कोई हिसाब नहीं इसका। मैं बताता हूँ, मैं वही देख रहा था। जी जी एक ये एक एक मिनट हो, केरल में हुई है मौतें हैं 51,160 मौतें हुई हैं मनीष जी। हम्म और केरल की आबादी है 3.5 करोड़। केरल की आबादी है 3.5 करोड़। और उत्तर प्रदेश में मौतें हुई है 22,000 कुछ सौ, 22,000 बताइए। कुछ सौ। और केरल से 8 गुना ज्यादा आबादी है योगी आदित्यनाथ की। तो हम्म इनके उसकी तो धज्जियां उड़ जाती हैं जब ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कोरोना पे घेरने की कोशिश ये करते हैं। मनीष जी, 1461 व्यक्ति प्रति 10 लाख केरल में मृत्यु की दर है कोरोना से, हम्म 1461। और उत्तर प्रदेश में जो दर है वो 95 व्यक्ति प्रति 10 लाख है। जरा आप हम्म कल्पना करिए। जिस ममता बनर्जी को अखिलेश यादव अपने लिए बुला रहे हैं प्रचार के लिए, उस बंगाल में 201 व्यक्ति प्रति 10 लाख मृत्यु की दर है कोरोना से। उत्तर प्रदेश में 95 व्यक्ति प्रति 10 लाख है। जिस महाराष्ट्र की ये बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र का ना बुला रहे हैं, वहां मनीष जी 1126 व्यक्ति प्रति 10 लाख मृत्यु की दर है, यानी उत्तर प्रदेश से 11-12 गुना ज्यादा। उनको हम्म ये आदर्श बना के अपने लिए बुला रहे हैं कि आओ मेरे लिए प्रचार करो। और योगी आदित्यनाथ को लिए कह रहे हैं कि ये आदमी कोरोना में असफल हुआ, कोरोना में इसने तबाह हो गया उत्तर प्रदेश कोरोना। तो ये तो जो आंकड़े हैं, सच्चाई है, वो तो बिल्कुल दर्पण की तरह साफ है कि एक मिनट। हाँ, तो वो बिल्कुल साफ है मनीष जी उनकी सच्चाई। और इससे पहले कि हम लोग कोरोना के आंकड़ों पर जाए और ये क्या वजह है इसकी, पहले याद हम्म दिला दे मनीष जी उत्तर प्रदेश की जनता को और आपके दर्शकों को कि इस कोरोना काल के सबसे बड़े गुनहगार, सबसे बड़े पापी हम्म। अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। जी 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 मनीष बिल्कुल। जी, मनीष जी आज तीसरी लहर आ रही है पूरे जम के, मतलब अपने उसका चरम पे है। 2-2, 2.5 लाख संक्रमित रोज आ रहे हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा जैसे पहले 2,000, 2,500, 3,000 तक पहुंचता था, वो अभी 400-500 के अंदर है। और उसके लिए सारे डॉक्टर, सारे एक्सपर्ट खुलकर कह रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया है। 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन की होने से मृत्यु का आंकड़ा नहीं उतना बढ़ रहा है, उतना घातक नहीं हो रहा है।
और लोग बड़ी संख्या में 4 5 6 दिन 7 दिन में इससे उबर रहे हैं। और मनीष जी, जिस समय ये शुरू हुआ था, हम्म। जिस समय वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हुआ था, और याद करिए उस समय अखिलेश यादव ने कहा था हम नहीं लगवा ये वैक्सीन, भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की वैक्सीन लगवाएंगे। उसके हम्म। अलावा इनका इनका एक प्रवक्ता होता था आईपी सिंह, अब भी है वो, उसने कहा था ये हम्म। जानलेवा, ये गरीबों की जान लेने के लिए वैक्सीन बनी है। एक इनका प्रवक्ता था, प्रवक्ता क्या होता, एमएलसी था, आशुतोष सिन्हा, उसने कहा था इसको ये जनसंख्या कम करने के लिए, लोगों को नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। हम्म। एक इनका सांसद वो शफीकुर रहमान बर्क, उसने बयान दिया था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो सरकार की जो गलतियां हैं, सरकार के जो कमियां हैं, उनके लिए अल्लाह का अजाब है, मतलब भगवान सजा दे रहा है। तो ये वैक्सीन लगवाने से नहीं, ये अल्लाह के सामने रोने से ये कोरोना खत्म होगा। ये काम कर रहे थे वो समाजवादी। अगर इनके बरगलाने में इस देश की या प्रदेश की जनता मनीष जी आ गई होती, तो मौत का क्या आलम होता सोचिए, जो हम लोग दूसरी लहर में देख चुके हैं। नहीं, तो प्रदेश ये का तो इतना बड़ा नेता सर, ये आप एक पॉइंट छूट रहा है। प्रदेश का इतना बड़ा नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहता है समाजवादी वैक्सीन आएगा तब लगाएंगे, हम वही मैंने बीजेपी कहा का कि वैक्सीन। मुझे ये अपने आप में एक ये ऐसा बयान है, ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आया, पता नहीं ये क्या पढ़ करके आया है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि असल कोविड एक्ट में तो ये मामला बनता है। जी 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 सर। ये तो ये तो इनकी हरकतें थी, मतलब वैक्सीन के लिए लोगों को ये बरगला रहे थे। जो वैक्सीन आज आज 135 करोड़ लोगों को जीवन की सुरक्षा दे रही है, मौतें जो है जो दूसरी लहर या पहली लहर में हुई थी उससे बहुत कम है, और ये धीरे धीरे कम ही होगी क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है। और ये हम्म। पिछला छोड़ दीजिए, जब आज की तारीख में मनीष जी, आज जब ये आज 491 मौतें हुई है देश में, लेकिन हम्म। आपको ताज्जुब होगा कि 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में केवल 6 मौतें कोरोना से हुई हैं, केवल 6। बंगाल में हुई है 38, और महाराष्ट्र में हुई है 49। अच्छा। तो कोविड, हाँ, तो कहाँ, मतलब जो महाराष्ट्र से दुगना बड़ा है उत्तर प्रदेश, बंगाल से 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन बंगाल में 38 और महाराष्ट्र में 49 और उत्तर प्रदेश में केवल 6 मौतें। ये बता रहा है कि योगी बाबा ने क्या प्रबंधन किया है, कोविड प्रबंधन किया है, और क्या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, कैसे लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, कैसे लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। इस वजह से ये हम्म। मौतें कम है, अन्यथा कहर तो यहाँ जम के बरसता। तो जब ये कोरोना पे बात करते हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे पे केवल कोरोना का मुद्दा उठा रहे हैं, और ये न्यूज चैनल भी कभी इसका विश्लेषण नहीं करते मनीष। सबसे दुखद बात यह है, अरे इन न्यूज चैनलों को खुद तो विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि वास्तव में स्थिति बिल्कुल। क्या है, हम्म। क्या रही, हम्म। लेकिन ये घूम फिर के वही चिता और शमशान और कब्रिस्तान जहाँ 10 15 दिन टहले थे, ये वहीं आके टिक जाते हैं। लेकिन इनके टिकने जो सच्चाई है वो जनता को समझनी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों ने भोगी है उस चीज को, लेकिन ये वो काम नहीं कर रहे। लेकिन जब ये करते हैं तो मैंने कहा ना कि जिनको अपने प्रचार के लिए बुला रहे हैं, जरा उनका देखें कि उन्होंने अपने यहाँ क्या किया था कोरोना में। और मनीष जी, इस बात को तो कोई मतलब आज के दौर में पागल भी नहीं मान सकता, मौतों के आंकड़े छुपाए नहीं जा सकते इस सोशल मीडिया के दौर में। हर आदमी के बिल्कुल हाथ में बिल्कुल। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा है, तो आप मौत नहीं छुपा सकते। वो तो मृत्यु के आंकड़े गलत नहीं जा सकते। तो इतने बड़े उत्तर प्रदेश में अभी पिछले 24 घंटे में आज सवेरे तक जो है केवल 6 व्यक्तियों की मौत हुई है। ये करिश्मा हुआ क्यों है? अब आ जाता हूँ स्वास्थ्य सेवाओं पे कि 5 साल में अखिलेश यादव ने क्या किया था और इन्होंने क्या किया है। जी जी। ये बहुत संक्षेप में बता दूं मनीष जी, 2017 तक 12 मेडिकल कॉलेज थे, हम्म। आज की तारीख में 28 हैं। ये मनीष जी अभी बाद में दिखाइएगा फिर इसको, ये अभी जी जी। दर्शकों को इस पर मैं अभी आता हूँ हम्म। कि हम्म। ये 12 से 28 मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस की सीट मनीष जी 2017 तक थी 1840 सरकारी मेडिकल कॉलेज में, अब है 3000 सीटें। यानी 1840 को सब अखिलेश यादव ने नहीं कर दी थी, ये तो आजादी के बाद से जो बढ़ते 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 1840 पहुंची थी, और आज की तारीख में है 3000। एमडीएमएस की सीटें थी 120, आज 177 है। एमडीएमएस की थी 741, आज है 1027। और जो स्पेशलिटी वाली थी वो सीटें हो गई सुपर स्पेशलिटी की, वो 120 से 177। तो ये सीटें मनीष जी ऐसे नहीं बढ़ती, सीटें बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज बढ़ाने पड़ते हैं। ये जो अक्सर कहते हैं ना, अरे कहने वो तो पुराने अस्पतालों को रंग पोत दिया, उनको मेडिकल कॉलेज बोर्ड टांग दिया,
ये एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं, या ऐसे रंग पोत के ये नहीं हो जाता है। और सरकारी अस्पतालों की जो सबसे खास बात है मनीष जी, वेंटिलेटर बढ़े हैं। पिछले जो उत्तर प्रदेश में मौतें कम क्यों हो रही हैं, वो आपके दर्शकों को समझना होगा। इन 1.5-2 सालों में वेंटिलेटर 15 गुना बढ़ा है, उनकी संख्या 15 गुना बढ़ाई है योगी बाबा ने। 225 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में थे, आज की तारीख में साढ़े तीन हजार वेंटिलेटर है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 30 गुना बढ़ाए हैं, 30 गुना पिछले 1.5 साल के अंदर। उनकी संख्या थी 587 कोरोना शुरू होने से पहले, आज की तारीख में 19,394 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य के विषय में कुछ किया ही नहीं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए और लोगों को पहचानना चाहिए कि कैसे लोग हैं जो हमको कह रहे थे कि वैक्सीन ना लगाओ, कह के हमको मौत के मुंह में धकेल रहे थे, और जिस आदमी ने किया उसको ये कोस रहे हैं, उसको ये गालियां दे रहे हैं। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये चुनाव के समय ये सारी सच्चाई क्या मतलब है, हमारे यहाँ जी में ये मीडिया किस लिए, केवल चुगलखोरी करने के लिए ये हर नेता के पास पहुंच जाते हैं मनीष जी माइक लेके, फलाने ने आपके बारे में ये कहा, और जब वो कोई जवाब देता तो घूम के फिर वो फलाने के पास पहुंच जाते हैं कि उन्होंने आपके बारे में ये कहा। ये दिन भर यही किया करते हैं, ये मंथरा हो रहे हैं हाँ, ये केवल चुगलखोरी, रामायण की मंथरा। या आपके जो दर्शक आला उदल का आला जिन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसमें एक था माहिल मामा, उसमें एक मामा था माहिल, वो केवल लड़ाई कराया करता था। तो ये मंथरा और माहिल की औलादे हो गई हैं। ये केवल इनका यही काम है, किसी नेता ने किसी के बारे में कुछ कहा, ये खट्टे से माइक लेके उसके पास पहुंचे कि आपका इसके उन्होंने आपके बारे में ये कहा, और जैसे उसने कोई जवाब दिया तो पलट के फिर उसके पास पहुंच गए कि उन्होंने आपके बारे में ये कहा। ये सिर्फ चुगलखोरी काम कर रहे हैं। ये पत्रकारिता का इनका कोई काम ही नहीं रह गया है कि लोगों का, अरे आपकी भी तो कोई ड्यूटी है, आप भी तो तथ्य रखो कि आपके प्रदेश में ये हुआ है, अब अच्छा हुआ है बुरा हुआ है इसका फैसला जनता करेगी, आप उसके सामने फिगर तो रखो। ये काम नहीं कर रहे, ये केवल इसी काम में, ये केवल मुर्गे लड़ा रहे हैं बैठ के। यहाँ लखनऊ में पहले नवाब जो तबाह हो गए थे तो मुर्गे लड़ाया करते थे, इक्का स्टैंड और ताजा स्टैंड पे बैठ के, ये केवल वो करते थे। मनीष जी, जब कोरोना शुरू हुआ था तो उत्तर प्रदेश में एक भी आरटीपीसीआर जांच की लैब नहीं थी। आज की तारीख में हर जिले में आरटीपीसीआर लैब है, और कई जो बड़े जिले हैं उनमें तो कई लैबें हैं, कई लैबें हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने ये काम किया है, योगी आदित्यनाथ ने ये काम किया है। और सबसे खास बात मनीष जी, 2 बातें अब बता दूं जो अंतर स्पष्ट कर देगी योगी आदित्यनाथ का और अखिलेश यादव के कार्यकाल का। जी जी। अब मनीष जी वो दिखाइए 2013 में, ये अभी तक ये 2013 में आपके दर्शक ये जान लें कि टीबी से जो 100-150 साल पुरानी बीमारी है, मतलब महात्मा गांधी की पत्नी, ये सन 2013 में 5.5 लाख से ये हाँ दूसरा वाला अगर आप खबर देखेंगे 5.5 लाख से ज्यादा मौतें 2013 में हुई थी भारत में। ये जो आप खबर दिखा रहे हैं, ये कोरोना के लिए ये हिसाब करते हैं मनीष जी। इसमें अखिलेश का भी कारनामा छुपा हुआ है मनीष जी। 5.5 लाख मौतें कोरोना से हुई थी 1 साल में। अभी तो कोरोना से ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस से अभी तो 1.25-2 साल में अभी भी 4,91,000 मौतें ही हुई हैं देश में, मार्च 2019 से अब तक। और ये केवल 1 साल की फिगर है 2013 की, और ये बीमारी 100-150 साल पुरानी है। मैंने बताया ना कि महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा की डेथ इसी टीबी से हुई थी, लेकिन कांग्रेस शासन में इस टीबी का इलाज नहीं ढूंढा गया, और 2013 में भी उस टीबी से 5.5 लाख आदमियों की मौतें हो रही थी। और ये उत्तर प्रदेश के लिए ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है मनीष जी कि पूरे देश में टीबी के सर्वाधिक मरीज, करीब करीब 20% मरीज उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। सर्वाधिक मौतें टीबी से होती हैं। तो ये 5.5 लाख की संख्या बता रही है कि 2013 में भी उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा आदमी टीबी से मर गया था। ये सबसे खास पहलू है। ये बहुत तो महत्वपूर्ण इसलिए बात है सर कि इस चीज को मतलब जो बीमारी कब की, जो इतनी साल पुरानी थी, 150 साल पुरानी, 150 साल पुरानी।
बताइए, 150 साल पुरानी। और इस पे लुटियन दलालों ने इस रूप में कभी गंभीरता से नहीं लिया कि ये नहीं। आज भी हमारे लिए ये, और जो बीमारी पूरे विश्वव्यापी थी, अमेरिका जी। और इंग्लैंड जैसे देशों के लिए थी, उसको ऐसे हाँ। पेश किया गया जैसे ये बीमारी मोदी अपने घर से लेकर के आ गया। गया। और ये कोरोना के बारे में तो कोई कुछ जानता नहीं है, और ये तो 150 साल में आई, इसकी दवाएं भी बनी, लेकिन इन्होंने उसका वितरण ठीक से, अभी बता रहा हूँ इसमें नरेंद्र मोदी ने या योगी ने क्या कमाल किया है। ये साढ़े जी जी। पांच लाख आदमी मर रहा था 2013 में। और हम्म। मनीष जी, इसी के बगल वाली खबर आप दिखाइए इनको, कि उसी को घटा के, 5.5 लाख को घटा के 2019 में ये 80,000 से कम हो गई है मौतें। ये मोदी हम्म। शासन का असर है। तो 20%, जब आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 20% होती हैं, तो इसको मिला के 16-17 हजार मौतें हुई। क्योंकि अगर ये मौतें कम हुई तो उसमें सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश का ही रहा, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा उन मौतों में उत्तर प्रदेश का होता था। उत्तर प्रदेश में। तो ये अगर 2019 में ये हुआ, तो ये योगी बाबा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया है, ये अपने आप में पैमाना है अखिलेश और योगी के कार्यकाल का। ये 2000, अभी 20 के तो आंकड़े भी आने हैं, 20 और 21 के। तो ये कहाँ 5.5 लाख मौतें, और कहाँ 80,000 से 79,000 मौतें, 80,000 से भी कम। यानी इसको कई गुना कम कर दिया, कई गुना। तो ये ये बेहद 7 गुना चौंकाने समझ। वाला है सर। ये देखने में सामान्य लगता है, मुझे लगता है कि ये दिमाग की बत्ती खोलने वाली है। लेकिन ये लुटियन हाँ, दलाल इसको नहीं दिखाएंगे कि ये मतलब इस पे टीवी बात से नहीं इस करते। कदर पहुंचेगी। हाँ हाँ, इस पे कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे ये बेनकाब हो जाते। और और मैंने कहा ना कि ऑक्सीजन अभी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जैसे लग रहा था कि पता नहीं कितने ऑक्सीजन सिलेंडर पहले होते थे, ऑक्सीजन हम्म। सिलेंडर के लिए ऐसा किया गया कि मैं तो कई बार हाँ चौंक जाता हूँ कि सर यदि सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं होती, इसलिए क्योंकि ये 24 आवर्स काम करने वाले, इन लोगों में अब कोई इनकी रेस में सक नहीं सकते। ये पार्ट टाइम कभी बैंकॉक और कभी नानी गांव जाने वाला जो बबुआ है, और ये दो लोग सोचते हैं कि इसमें फाइट करें, और इस सच को उनके जो चमचे हैं वो गायब कर देते हैं। आपने बड़ा रिसर्च करके है तो देखिए, ये सब कुछ उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि आप कहीं आसमान से तोड़ के ला रहे हैं। ये सब कुछ उपलब्ध हाँ है, लेकिन लुटियन दलाल इस पे चर्चा नहीं करेंगे सर। हाँ। और ये आंकड़ा कटघरे में खड़ा कर देता है अखिलेश यादव के कार्यकाल को। मैं तो अभी उत्तरी प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर तो ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। बिल्कुल कि बिल्कुल। इससे समझिए 7 गुना 8 गुना ज्यादा मौतें 2013 में हो रही थी टीबी से, जो 150 साल टीबी से। पुरानी बीमारी थी, जिसकी दवाएं, मतलब आज की तारीख में मनीष जी, दुनिया के एक नहीं, कम से कम 100 100 सवा 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो टीबी से मुक्त हो चुके हैं, मतलब इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कमाल की चीजें हैं अपने आप में। और ये बेचैन करता है इस लिहाज से भी कि किस तरह का खेल इस सालों से ये होता रहा है। ये और जो होता आगे रहा। बाकी। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी और जी। और सबसे खास बात यह है कि इसकी सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होता था। तो जब ये 80,000 हुई, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में वो उन मौतों की संख्या घटी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठीक से शासन कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को वो उसकी निगरानी कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, उनको उनको 24 घंटे सक्रिय रख रहे हैं। और इसका आखिरी आंकड़ा दे दूं मनीष जी, जो आपके दर्शकों के बहुत काम का है, और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के। मनीष जी, 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश यादव के, पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या थी, सन 78 से थी वो, सन 78 से, नई समस्या जी। नहीं थी। दिमागी बुखार, जिसे जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहा जाता था, वो 5 साल के कार्यकाल में 3,111 बच्चों की मौत हुई थी। और हम्म। किस हालत में महाशय छोड़ के गए थे, कि उनके कार्यकाल का जो अंतिम वर्ष था, 3,111 बच्चों की मौत 5 साल में हुई थी। और आखिरी साल में वो 698 बच्चों की मौत हुई थी 2016 में। 2016 में 698 बच्चों की मौत हुई थी जापानी इंसेफेलाइटिस से। और ये मतलब समझिए ना, 3,031 तो 5 तो वो 5-600 मौतें औसतन होती थी, औसती 600 से ज्यादा था। और योगी आदित्यनाथ ने उसको युद्ध स्तर पर लिया। वो जो सांसद थे तब भी लड़ते थे, लेकिन राज्य में सत्ता, उनके पास सरकार नहीं थी। सरकार आई, और आज की तारीख में मनीष जी है कि 2019 में केवल 34 मौतें हुई हैं।
वो फिर 2020 में 19 मौतें हुई हैं और 21 का आंकड़ा अभी आना है, शायद 15-16 मौतें हुई हैं। जो 700 मौतें प्रतिवर्ष केवल ये गोरखपुर के एरिया की मैं बता रहा हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ 700 बच्चे मर जाते थे, उनकी मौतों को घटा के आज की तारीख में 19 और 16 पे ले आए हैं योगी बाबा। तो ये ऐसे ही हो गया। जो जो सन 78 से 2017 तक जो मौत का खेल होता था, मासूम बच्चे, अबोध बच्चे, जिसमें अगर आपको ध्यान होगा इन लुटियन मीडिया वालों ने बड़ा नाटक किया था, डॉक्टर कफील वाला, जिसने डॉक्टर कफील का डॉक्टर कफील जिसने ऑक्सीजन उसी सिलेंडर इधर गोरखपुर उधर का। कर दिए थे, उसी गोरखपुर का था। तो 19 में 34 और 2020 में 16, अब की और कम है, अब की और कम है, वो भी इस कोरोना काल में। तो योग, और मैंने कहा ना कि जो अखिलेश यादव गए थे तो 2016 में 698 बच्चों की मौत हुई थी। तो ये बताता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस सरकार ने क्या काम किया है। तो इनको शर्म आनी चाहिए जब स्वास्थ्य को लेकर योगी आदित्यनाथ पे उंगली उठाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने पूरे आंकड़ों से एकदम से खोल करके रख दिया, और ये एकदम चौंकाने वाला है, और गाल पे ऐसा तमाचा है कि टीबी जैसी बीमारी को सालों तक ये खत्म नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं कि कोरोना का टीका भारत के साथ साथ दुनिया के देशों को मिल गया। भारत ने जो खास करके एशिया में, मुझे लगता है कि चाइना के अलावा एक दो देश है जिसने अपना टीका बनाया, इसके बाद भी ये ऐसा माहौल बनाया जाता रहा। शुरुआत में देखिए किस कदर षड्यंत्र हुआ, प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं लेता, हम क्यों लें। फिर प्रधानमंत्री ने लिया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्यों ले लिया, और जब जब विदेश में हम तो भारत का टीका लेंगे नहीं। फिर उसके बाद जब कनाडा जैसे दूसरे देशों को जब भारत सरकार ने भेजा तो पहले अपने बच्चों के बदले दूसरे को क्यों दे दिया। ये पूरा षड्यंत्र दिखाता है कि किस कदर कोरोना को भी, जैसी भयावह दुनिया विश्वव्यापी बीमारी को भी भारत के खिलाफ लुटियन दलालों ने एक षड्यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया। मैं चाहूंगा सतीश सर ने जो फैक्ट बताए हैं उसको दो खंड में है। एक तो मैनपुरी के कड़हल सीट से क्यों अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के साथ बताया। और दूसरा ये हेल्थ वाला इशू, दोनों को अलग अलग हिस्से में आप शेयर करें इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वहां तक पहुंच सके, टीम योगी आदित्यनाथ तक ये पहुंचे, ताकि ये एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसे सरकार जनता तक बता सके कि सच क्या है, ताकि जनता को बरगलाया नहीं जा सके। आपका कोई पंच लाइन आखिरी में सर, कंक्लूड करने से पहले? नहीं नहीं, मैंने कहा ये सामने उदाहरण है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए। और सबसे खास बात है कि ये सावधान करिए कि ये लोग जो वैक्सीन के खिलाफ जहर फैला रहे थे, अगर ये अपने काम में सफल हो जाते तो आज दसियों लाख आदमी मर गया होता हिंदुस्तान का। और धन्यवाद दीजिए उस प्रधानमंत्री को जिसने 150 करोड़ से ज्यादा, अब तो एक साथ 168 करोड़ है, वो वैक्सीन लग चुकी है। अन्यथा हम लोग इनके कहने पे, इनके बरगलाने पे अगर जनता भ्रमित हो गई होती और उसने वैक्सीन न लगवाई होती। और इस देश के प्रधानमंत्री ने युद्ध स्तर पर किस तरह से वैक्सीन का प्रबंध किया, लगवाने का प्रबंध किया। और योगी आदित्यनाथ के विषय में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, एक नहीं कम से कम आधा दर्जन बार WHO ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है कोविड प्रबंधन को लेके। इसलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कम मौतें हैं, देश में कम मौतें हैं। तो इन तथ्यों को ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक बताइए, जो लोग जिनको नहीं जानकारी है। और खासकर वो आंकड़ा जरूर बताइए कि कांग्रेस शासनकाल में एक साल में 5.5 लाख आदमी टीबी से मर गए थे, जिसकी दवा बताइए। उपलब्ध है, जिस टीबी से पूरे दुनिया के कई विकसित देशों करीब करीब सब मुक्त हो चुके हैं। और उससे 5.5 लाख आदमी हर साल मर रहा था कांग्रेस के शासन में, जिसको घटा के नरेंद्र मोदी 80,000 पे ले आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण सर, ये मामला सिर्फ ये नहीं कि सरकार किसकी होनी चाहिए, हमारा और आपका काम आईने की तरह चीजों को, तस्वीर को साफ रख देने का है, ताकि जनता एक, हम मीडिया वाले, हम जर्नलिस्ट आईना की तरह होते हैं कि तस्वीर देश की लोग देख सकें। और खैरात की पत्रकारिता और राष्ट्रवाद की पत्रकारिता में क्या फर्क है, ये आपको सतीश सर के इस पूरे विश्लेषण में समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका। कल फिर आपको भी नमस्कार। 7:30 बजे 21 तारीख तक ये शो चलना है, उसके तहत कल आएंगे, फिर नए सिरे से इसका समय और विषय तैयार किया जाएगा। बहुत धन्यवाद सर।